आपने तो इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप खिलाने की एश्योरिटी दे दी, लेकिन क्या इमाद ने आपको एश्योरिटी दी? कल रात को बहुत ही रिलायबल सोर्सेज ने हमें बताया कि इमाद वसीम ने काकुल कैंप के डे 3 पर जो 2 किलोमीटर रनिंग का टेस्ट हुआ उसमें हिस्सा नहीं लिया। और सोर्सेज ने बताया कि हिस्सा इस वजह से नहीं लिया कि क्योंकि उनको ये डर था या कोई खदशा था उनकी नी में किसी इंजरी का, कि शायद वो भागेंगे तो शायद वो इंजरी वापस आ जाएगी, या घुटने के कोई हवाले से उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। बाकी तमाम खिलाड़ियों ने टेस्ट में हिस्सा लिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं और अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जो कि शायद बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कराची के उसकी गवाही भी देंगे आपको, कि कराची स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड के जितने भी मैचेस हुए हमने उसमें एक चीज नोटिस की, और वो ये थी कि इमाद वसीम अपने बॉलिंग का जो 4 ओवर्स का कोटा है वो करवाते थे और फिर फील्ड से बाहर चले जाते थे। एक तस्वीर आपने फाइनल में तो देखी होगी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, उस पर बड़ा चर्चा हुआ, वो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। ये आपने सिर्फ एक दिन देखा, हम इसको काफी दिनों तक हमने नोटिस किया। जब जब इस्लामाबाद का मैच होता था इमाद वसीम अपने 4 ओवर्स का कोटा पूरा करते थे और बाहर चले आते थे, और फिर शादो नाजिर वो दोबारा फील्ड में नजर आते थे और फिर बैटिंग के लिए आते थे, या पहले बैटिंग हो चुकी होती थी तो फिर आते ही नहीं थे। तो अगर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर आपने इस फिटनेस के साथ भी उनको T20 वर्ल्ड कप खेलने की अश्योरिटी दे दिया और उनसे रिटायरमेंट वापस दिलवा दिया, तो फिर क्या ये एक क्लियर पैगाम नहीं है उन प्लेयर्स के लिए जो डोमेस्टिक खेले पूरा साल, PSL में अपनी परफॉर्मेंस को शो किया, अपनी फिटनेस को काकुल कैंप में प्रूव कर रहे हैं, और फिर उनके दिल में कहीं ना कहीं ये शिकवा बैठ जाएगा कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन T20 वर्ल्ड कप या बड़े इवेंट से पहले एक सीनियर प्लेयर आएगा और उसको जगह मिल जाएगी। तो ये किस तरीके की एग्जांपल सेट हो रही है? ऑलरेडी हमने एक रिटायर्ड प्लेयर को वापस बुलाया और अपने सिस्टम पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया कि हमारे पास उस तरीके के प्लेयर्स ही प्रोड्यूस नहीं हुए कि वो इमाद या आमिर जैसे प्लेयर्स को रिप्लेस कर सके। एक सवाल वो था, और अब एक सवाल ये आ गया है जो कल हमें पता लगा कि काकुल कैंप में फिटनेस के दौरान इमाद वसीम ने माजत कर ली कि मैं 2 किलोमीटर का टेस्ट नहीं दूंगा। अब 2 किलोमीटर होता है कितना है? एक ओलंपिक का जो राउंड होता है, आपने ओलंपिक का जो ट्रैक देखा होगा, वो एक ट्रैक का जो एक चक्कर होता है वो 400 मीटर होता है। तो इस तरीके के अगर 5 चक्कर आप लगाएंगे तो 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर हो जाता है। तो 2 किलोमीटर मतलब एक ट्रैक के 5 राउंड भी अगर एक स्पोर्ट्समैन नहीं लगा सकता तो फिर उसकी फिटनेस पर सवालिया निशान तो होगा ही। कल जो तीसरे दिन फिटनेस का जो टेस्ट हुआ उसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो थे वो थे इरफान खान नियाजी, और आजम खान की फिटनेस पर भी सवाल आते हैं क्योंकि उन्होंने भी 2 किलोमीटर का ट्रैक पूरा नहीं किया। तो फिटनेस इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं। अगर आप समझते हैं कि क्रिकेट खेलना यही है कि 4 ओवर्स कराओ, बैटिंग करो, घर चले आओ, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आपको गली मोहल्लों में और बहुत सारे इससे बेहतर प्लेयर्स आपको ग्राउंड में मिल जाएंगे जो कि जिनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं होती, लेकिन उनके शॉट्स और उनकी बॉलिंग वो आते हैं, करवाते हैं और चले आते हैं, तो फिर उनको सेलेक्ट कर लें। इंटरनेशनल क्रिकेट में फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो फिर आपका कोई काम नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में सेट है, क्योंकि अगर आप 4 ओवर्स करवाना जानते हैं और फील्डिंग करना जानते हैं, अगर 4 ओवर्स करवाना जानते हैं और बैटिंग करना जानते हैं, और अगर आप फील्ड में नहीं होते या आपकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है, तो फिर जिस दिन आपकी फॉर्म खराब होगी, तो अक्सर हमने देखा है शादाब की फॉर्म खराब होती है तो फील्डिंग में एक आध कैच, एक आध कोई ऐसी फील्डिंग करके वो इन रहते हैं फील्ड में। तो अगर आपकी फिटनेस नहीं, आप 4 ओवर और अपनी बैटिंग पर रिलाय कर रहे हो, बाहर चले आते हैं, तो फिर जाहिर है जब आपकी फॉर्म आउट होगी तो फिर आपको मुश्किल होंगी। तो अगर आपने ये पैगाम दे दिया और ये श्योरिटी दे दी कि T20 वर्ल्ड कप इमाद वसीम खेलेंगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे बहुत सारे।